वेलकम टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की गणित विषय का यानी कि मैथ सब्जेक्ट का आज जो आपका पेपर हुआ था 24 दिसंबर को, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ। इसकी जो आंसर की है वो इस क्लास के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने पेपर के साथ मेरे इस आंसर आंसर की को मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होने वाले हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस वाली वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन है वन बाय वन सारे क्वेश्चन का स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन फर्स्ट था आपका ए सेक्शन, जो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड था। सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज बेस्ड था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि रूट 5 एक है, यानी कि रूट 5 इज अ क्या है आपकी एक नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये क्या है रूट 5 ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये किसका सॉल्यूशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस 3 उसके बाद एक्स माइनस 3, ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्न में से दो चर रैखिक समीकरण यानी कि विच इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ में एक लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए था 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर बी था 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी था 6y प्लस 7 और ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि बिंदु -10 और 0 स्थित है, ये कौन से एक्सिस पर स्थित है वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है उसकी ऋणात्मक दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में -10 और 0 होता है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 5 यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू के का हल 20 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको k का सॉल्यूशन बताना था कि k का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देख इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं। तो आप सबको पता है एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसका दूसरा एंड होगा वो उसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब है कितने होते हैं, 2। इसका करेक्ट आंसर होता है 2। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि न्यून कोण का मान होता है द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो वो जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री से लेस, यानी कि 90 डिग्री से बिलो जो होते हैं वो सारे क्या होता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 था कि त्रिभुजों के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो द सम ऑफ ट्राइंगल 3 इंटीरियर एंगल, यानी कि जो ट्राइंगल होता है त्रिभुज होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। तो कितना होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री है तो चौथा कोण हो, यानी कि चतुर्भुज के अंदर, ठीक है ना, क्वाड्रेटर के अंदर। तो 90 डिग्री 75 डिग्री है तो जो एक होगा वो होगा आपका 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था वो आपका इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है। द वर्ड इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल होता है उसकी डायमीटर और उसकी रेडियस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी, सेक्शन ए वो कंप्लीटली आपका एमसीक्यूज बेस्ड था। जो सेक्शन बी है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था यहाँ पे। इसके अंदर जो सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था आपका क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 था कि ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 चरों का रैखिक समीकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 2, सॉरी कहाँ गया, ये रहा 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि
3√8 का मान होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, इसका करेक्ट आंसर होता है 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो जो इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हर एक एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 60 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि समकोण का मान होता है द वैल्यू ऑफ राइट एंगल। आप सबको कितना ईजी है 90 डिग्री, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि एक वृत्त की सभी त्रिज्या होती है द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सारी जो एक सर्कल होगा तो उससे जितने उससे निकलने वाले उसके सेंटर से निकलने वाली जितनी भी जो रेडियस होगी वो सारी की सारी इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि वर्ग की सबसे बड़ी जीवा होती है द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, यानी कि जो सर्कल होता है उसका जो बिगेस्ट कॉर्ड होता है वो होता है आपका डायमीटर, ठीक है ना, वो होता है डायमीटर जिसको बोलते हैं व्यास हिंदी के अंदर। हिंदी वाले लिखेंगे व्यास और इंग्लिश वाले लिखेंगे उसको व्यास, और इक्वल को लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे बराबर। सॉरी मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, चलो आप लिख देना हिंदी के अंदर बेस इस तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है वो फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, लेकिन सेक्शन सी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में मैं आपको कुछ स्टार्ट करवाता हूँ सोल्यूशन सेक्शन सी का। आई होप आपने कर दिया होगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थी जो 2 3 बाय 2 - 4 का मान ज्ञात करो। तो इसकी जो वैल्यू है वो बतानी थी आपको, तो इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी आपकी 2 3/4 इज इक्वल टू 2² 7, ठीक है ना, ये इसकी जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि बहुपद 5x+3 का शून्य क्या होगा, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x+3। तो 5x+3 का जो पॉलिनोमियल जीरो क्या होगा वो तो लिखना था। इसका करेक्ट आंसर था आपका x इज इक्वल टू -3/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 बिंदु -4 और 3 कौन से चतुर्भाुज में स्थित होते हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, तो आप सबको पता है कि ये कौन से होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि समीकरण y इज इक्वल टू 2x को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखें। तो इसको आपको इस तरह से लिखना था, तो किस तरह से लिखेंगे इसको 2x माइनस y प्लस 0c इक्वल टू 1, ठीक है ना, इस तरह से इसको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो, डिफाइन द लाइन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। तो यूक्लिड के अनुसार जो लाइन की जो डेफिनेशन है परिभाषा है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। यूक्लिड ने क्या लाइन की परिभाषा दी थी वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से कहलाते हैं, तो वो एंगल सम ऑफ टू एंगल्स 80 डिग्री, यानी कि वो एंगल जिनका जो सम होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि दो एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है वो आपको बताना था कि व्हाट इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना, तीनों ओर से घिरा हुआ भाग जो इस तरह से बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि समचतुर्भुज की दो विशेषताएं बताइए, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। तो रोम्बस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है कि ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है ना, कि जो रोम्बस होता है जो समचतुर्भुज होता है उसकी जो सारी जो भुजाएं है वो बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं है वो समान होती है। और दूसरी उसकी ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑन परपेंडिकुलर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ऑन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि इसकी जो सारी भुजाएं है वो इक्वल होती है और दूसरा इसके जो विकर्ण है वो परपेंडिकुलर लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि पिरामिड किसे कहते हैं, डिफाइन द पिरामिड। पिरामिड को आपको डिफाइन करना था, डिफाइन पिरामिड की परिभाषा यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 27 28 था नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यानी कि इस केंद्र से ये वाला वृत्त बनाया तथा पी से लेकर के क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, पी और क्यू है ये यहाँ से स्पर्श रेखा है। एंड तो कोण क्यू ओ ए क्यू का मान ज्ञात करो। तो इसका जो वैल्यू रहने वाली है वो आपको निकालनी थी। तो वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी ओ ए लंबवत पी क्यू कोण ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के थे, जिसके अंदर फर्स्ट आपको इसको 29 था कि सरल करो, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से करेंगे, जैसे कि मैं इसको करके बताता हूँ आपको 4√2 + 4√3 बाई
2√2 प्लस 2√3, उसके बाद 4/2 √2 प्लस √3, और उसके बाद था आपका √2 प्लस √3, और इस तरह से इसको पैरेंथेसिस के अंदर लेना था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 2। इसका जो करेक्ट आंसर था वो 2 था। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि संख्याओं 3/5 प्लस 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो। तो इनके बीच की जो तीन जो इरेशनल जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या वो निकालनी थी, तो वो रहेगी आपकी 13/20, दूसरी थी आपकी 14/20, और तीसरी थी आपकी 15/20, ठीक है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 31। जो क्वेश्चन नंबर 31 था वो था आपका कि x इज इक्वल टू 0 पद पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान निकालो। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था, मैं इसको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आ रहा था वो 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 कि बहुपद px इज इक्वल टू 5x प्लस 6 का शून्यक लिखो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5 प्लस 6x, ठीक है ना, 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था x इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -6 5, ठीक है ना, बाई 5। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 33 कि समीकरण एक्स वाई इज इक्वल टू 4y के कोई 2 हल निकालो। तो इसके जो 2 सॉल्यूशन निकालने थे, तो फर्स्ट वाला रहेगा इसका आपका इस तरह से, जैसे कि y, सॉरी यहाँ से है ना, यही था, हाँ सॉरी यही था, इसको y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। दूसरा था आपका y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8। ये इसका करेक्ट आंसर, 2 सॉल्यूशन निकालने थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि x इज इक्वल टू 3y को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखो। a b c इसके नाम मान भी बताओ, यानी कि जो इसको इस तरह से लिखना भी है, और a b और c के जो वैल्यूज है वो भी लिखना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे इस तरह से लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की तरह इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू बताएंगे। तो इसको इस तरह से लिखना था, जैसे कि x माइनस 3y प्लस उस 0c प्लस 0, और उसके बाद में आपको जो a की वैल्यू थी वो थी 1, b की वैल्यू रहने वाली है वो थी -3, और c की वैल्यू रहने वाली है वो थी 0। नेक्स्ट था आपका सेक्शन डी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप का था। तो शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन थे, 2 टाइप थे, ऊपर वाले और ये नीचे वाले, यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर भी थे। नेक्स्ट देखते हैं इसी को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 था आपका कि यूक्लिड की 2 अवधारणा लिखो। यूक्लिड की 2 अवधारणाओं के बारे में लिखना था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड, तो 2 कॉन्सेप्ट लिखने थे आपको, इस तरह आपको पता होगा कैसे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें कोण A है वो 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू AC है, तब कोण B व कोण C ज्ञात करो। तो इस तरह से जो इसका आंसर था वो था आपका कोण B और कोण C है। कोण जो B रहने वाला है वो रहेगा आपका 45 डिग्री था, और जो कोण C था वो था आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 यदि समांतर चतुर्भुज के एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5 और 9:3 है, तो चारों कोणों का मान बताओ। तो इसकी जो वैल्यू बतानी तीनों एंगल की, चारों की 36 डिग्री, दूसरे का रहेगा आपका 60 डिग्री, तीसरे का रहेगा आपका 108 डिग्री, और लास्ट का रहेगा आपका 156 डिग्री। इसका जो मान रहने वाला है 156 डिग्री, 156 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि वर्ग एवं समचतुर्भुज में 2 अंतर बताओ। तो जो स्क्वायर होता है उसमें और रोम्बस के अंदर 2 डिफरेंस बताने थे। तो दोनों के डिफरेंस ये होते हैं कि जो रोम्बस जो अपना जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस के अंदर इसका जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। एक तो इसका ये डिफरेंस है। दूसरा ये था कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है ना, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एक बाइसेक्ट करते तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो अपना रोम्बस होता है उसके अंदर जो बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल नहीं होते, एक छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि वर्ग की जीवा एवं व्यास को परिभाषित कीजिए। तो कोड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है तो इसकी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दिए गए वृत्त में यदि ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी है, तब ओ सी का मान ज्ञात करो, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप उसका जो आंसर रहने वाला है वो था आपको ओ इज सी इज इक्वल टू √5 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √25 16, उसके बाद में √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इस लास्ट टेस्ट का था। उस तरह से ये आपका जो इसका पेपर हुआ था मैथ सब्जेक्ट का, तो आई मैंने इसको सॉल्व करवा दिया है। आप अपने पेपर को मैच कर लेना कि आपके जो कितने मार्क्स है वो आने वाले हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।